खबरों में अब बात करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत हासिल कर विधान परिषद में भी अपनी ताकत दिखा दी है। विधान परिषद चुनावों में भी बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा किया। एमएलसी चुनाव 2022 के नतीजों में बीजेपी ने 33 सीट पर कब्जा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी का सूत्र साफ हो गया। एक सीट भी समाजवादी पार्टी इन चुनावों में नहीं निकाल पाई, लेकिन 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बड़ी पार्टियों को झटका दिया है। आपको बता दें कि कुल 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में। ठीक है, हाँ कर दीजिए। रंग होली एक बार फिर से मनाई गई, दिवाली यहाँ मनाई गई, तो लगातार जो समर्थक है अब वहीं सीएम योगी ने बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। एमएलसी चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। जीत के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी की तारीफ की और कहा कि सरकार के काम से खुश है जनता। सभी जो चुनाव के प्रभारी थे, जिला विधानसभा समस्त कार्यकर्ताओं का, जिसके कारण आज जीत मिली है, प्रदेशवासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, मतदाताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर मिली ऐतिहासिक विजय नए उत्तर प्रदेश बनाने की राह को प्रशस्त करेगी और उत्तर प्रदेश को एक मजबूती प्रदान होगी। यह जीत पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। सभी जो चुनाव के प्रभारी थे, जिला विधानसभा समस्त कार्यकर्ताओं का, जिसके कारण आज जीत मिली है, प्रदेशवासियों का मैं हृदय से स्वागत। और सीधे चलते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। और ऋतंभरा पीठ में दर्शन करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ऋतंभरा पीठ में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एमएलसी चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने योगी आदित्यनाथ को विधान परिषद चुनाव में जीत की बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 36 में से 33 सीट पर कब्जा किया है। एमएलसी चुनाव 2022 के नतीजों में बीजेपी ने 33 सीट पर कब्जा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। वहीं योगी सरकार लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में अब एक्शन मोड में है और अब योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्ती बरती है। सरकार ने दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी ने सिर्फ आधे घंटे के लंच का समय दिया है। योगी ने सख्ती से इसका पालन करने के लिए भी कहा है और इससे ज्यादा लंच टाइम के लिए मना किया गया है और बाकी समय में काम करने की बात कही है।
अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। अवैध जमीन पर यह कॉलोनी काटी जा रही थी और प्रशासन ने करीब 7 बीघा जमीन मुक्त कराई है। करोड़ों में है मुक्त कराई हुई ये जमीन की कीमत। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया है। वहीं बिजनौर के अलावा बुलंदशहर में भी प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जहां पर अवैध 4 कॉलोनियों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। जोन 3 में अवैध कॉलोनियां को ध्वस्त किया गया। अवैध कॉलोनी काटी गई थी। अवैध जमीन पर ये कॉलोनियां काटी जा रही थी, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। बीडीए द्वारा जो अवैध कॉलोनियां बिना नक्शा पास किए लोग बनाते हैं, उनके प्रति समय समय पर कार्रवाई रूटीन में की जा रही है। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा जोन 3 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत हमारी प्रवर्तन फोर्स द्वारा 4 कॉलोनियां ध्वस्त की गई हैं। जिसमें पहली कॉलोनी है खेतनपुर भसौरी, खुरसा रोड पर है, जो सतीश के द्वारा बनाई जा रही थी, लगभग 4 बीघा थी। और दूसरी कॉलोनी है अफजल द्वारा 3 बीघा विकसित की जा रही थी, जो दोनों एक ही जगह भसौली खुर्जा पर स्थित थी। और एक सुनहरा रोड पर रतन सिंह द्वारा 3 बीघे की कॉलोनी बनाई जा रही थी, उसको भी ध्वस्त किया गया। और वहीं प्रदेश में बीजेपी ने जहां एमएलसी चुनाव में जीत का परचम लहराया, तो वहीं गोंडा बलरामपुर से बीजेपी प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह ने सपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त देते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,401 वोटों से हराकर सपा की जमानत भी जब्त कर दी। नवनिर्वाचित एमएलसी मंजू सिंह ने जीत पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। नेता चाहे जहां रहे हों, लेकिन वो वोटर जो था वो हमारे साथ था, हर दल के। क्या कुछ आज आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, क्षेत्रवासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या कुछ रोड मैप आपने बना रखा है मन में? पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, पंचायत के प्रतिनिधियों ने निर्वाचित किया है। मेरा पहला ध्येय होगा कि पंचायत को कैसे अधिकार संपन्न, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उनको अधिकार संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में जो भी संभव हो सकेगा वो मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि देखा गया, सांसद हो, विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, तमाम आपकी जो पूरी टीम है लगातार तन्मयता से काम की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबका धन्यवाद है, आभार है, जो इस चुनाव में जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गोंडा विधान परिषद का चुनाव का आज परिणाम की घोषणा की गई है। उसमें बीजेपी के अवधेश सिंह मंजू को निर्वाचित घोषित किया गया है। कुल मतों की संख्या जो यहाँ पर पड़ी थी वो हमारे 4824 थे, उसमें से 64 अवैध मत पाए गए। तो 4760 के सापेक्ष में बीजेपी के अवधेश सिंह मंजू जी को 4572 वोट मिले और जो वोटों का अंतर, जीत का अंतर जो इनका रहा है वो 4401 वोट का रहा है। अभी घोषणा हुई है और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर यानी मेरे द्वारा इसका प्रमाण पत्र। और अगली खबर बरेली से, जहां सपा विधायक शहजुल इस्लाम के ईंट भट्टा को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मानकों के विपरीत ईंट भट्टे का निर्माण किया गया था और इतना ही नहीं, विधायक के कई प्रतिष्ठानों पर भी बीडीए ने ये नोटिस जारी किया है। कुछ दिन पहले विधायक के पंप पर भी बीडीए का ये बुलडोजर चलाया गया था। आपको बता दें कि शहजुल इस्लाम ये वही समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया था कि अगर उनके मुंह से बोली निकलेगी तो हमारी बंदूकों से भी धुआं नहीं गोली निकलेगी, जिसके कुछ दिनों के बाद ही उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया गया और अब उनके ईंट के भट्टे पर भी नोटिस भेज दिया गया। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कनावनी में झुग्गियों में लगी आग की चपेट में गौशाला भी आ गई, जिसमें 38 गौवंश की मौत हो गई। प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने गाजियाबाद पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल से पता लगता है जी कि गलती दोनों तरफ से। एक तो उनको बांध के जो रखा है वो तो अलग बात है। गायों की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है
और दुखद है। ऐसी घटनाएं फिर ना उनकी पुनरावृत्ति हो, तो जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको दूर से हटाना, और गौशालाओं में भी छप्पड़ इत्यादि पड़े हैं उनको हटवा देना, पानी का उचित प्रबंध कराना। वो गौशाला संचालक का कहना है कि हमने नगर निगम इत्यादि में भी सूचना दी है कि ये झुग्गी झोपड़ियों को संबंध में, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसको हम जांच कराएंगे और जांच के उपरांत जो भी सूचना मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक झुग्गियों में जो सर जल के खाक हुए हैं उसे उन्हें किस तरीके से सर सेवा मिल पाएगी? एज पर रूल जो नियम होगा शासन स्तर से वो सहायता। 24 घंटे हो गए घटना को, लेकिन अभी तक मैं तत्काल आया हूँ सारे काम छोड़कर, और इस सूचना को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताकर जितनी भी आर्थिक सहायता होगी उपलब्ध। वहीं जालौन में भाकपा माले ने जेएनयू प्रकरण में प्रदर्शन किया और इस दौरान भाकपा माले ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भगवा और आतंकी करार दिया। भाकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मैं यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आया हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट जालौन में, और पहला डिमांड्स है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो संघी गुंडों द्वारा छात्रों पर हमला केवल इस बात पर किया गया है कि आज इस देश में जो फांसीवाद है, इस देश के अंदर रहने बैठने उठने खाने पीने की जो सभ्यता है, संस्कृति है भारत की, उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं मीट की बंदी हो पूरे देश में मीट बंद हो जाना चाहिए। अरे दूध भी तो मीट से ही बनता है। कुछ दिन बाद कहेंगे दूध बंद कर देना चाहिए। ये पहनने पर भी बकवास करते हैं। इस टाइप के लोग जो पहली बार भी हमला कर चुके हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, दोबारा भी हमला किया है छात्रों पर, ये हमला निंदनीय ही नहीं घोर अपराध है। वहीं मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर शिकंजा कसा गया है। मुख्तार के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। गणेश दत्त ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके कॉलोनी बनाई थी और करीब 60 करोड़ की ये पूरी संपत्ति बताई जा रही है। सूचना मिली कि गणेश मिश्रा जो मुख्तार के करीबी हैं, उनके द्वारा इस पे अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी डेवलप करके निवेश किया गया था। इसी क्रम में आज आकस्मिक आकर के जिलाधिकारी नगर और लेखपाल निरीक्षक के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचा गया, और जिलाधिकारी महोदय का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो भी भूमाफिया हैं जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे जो अवैध प्लाटर हैं उनको तोड़ने के साथ में आवश्यकता पड़े तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई सूचना मिली। वही खबर सुल्तानपुर से, जहां आज जौनपुर जिले के बदमाश मनीष तिवारी ने सुल्तानपुर के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था और अदालत ने उसकी कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया था। इस तरह से उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कोर्ट ने 8 अप्रैल को बदमाश के घर की कुर्की के आदेश दिए थे। मनीष पर लूट चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। करौंदी कला पे अपराध संख्या 22/22 अंडर सेक्शन 386, 387, 393 आईपीसी का वांछित अभियुक्त जिसका नाम मनीष तिवारी सन ऑफ अखिलेश तिवारी चौबाहा थाना सरपता जौनपुर का रहने वाला है, जिस पे 50,000 का इनाम भी घोषित था। आज उसकी कुर्की की गई है, जो कि माननीय न्यायालय एसीजीएम 3rd से 83 का आदेश प्राप्त हुआ था, और इस टीम के द्वारा इसे कुर्की। वहीं बाराबंकी में न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू को निलंबित कर दिया है। बाबू का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो के मामले में एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। फतेहपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय का ये पूरा मामला सामने आया। वहीं मुख्तार अंसारी गिरोह के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आरोपी ने पोखरी की जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ था, जिसको लेकर तहसीलदार मोहम्मदाबाद कोहना के आदेश पर ध्वस्त कराया गया। अनुज कनौजिया पर क्षतिपूर्ण के लिए 4600 रुपया और निष्पादन व्यय 1000 रुपये वसूल करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं बुलंदशहर में कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश फराज और फिरोज को पुलिस की गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की है। वहीं आपको बता दें कि फिरोज के खिलाफ बुलंदशहर के कई थानों में आधा दर्जन से भी ज्यादा लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं अमेठी में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रों में कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था और वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मामला मुसाफिर थाना क्षेत्र के हनफी इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम के हैबिटेट सेंटर मॉल में बियर हाउस कैफे में चल रहे अवैध बार की सूचना पर छापामारी कर रेस्टोरेंट से 4 अभियुक्त, रेस्टोरेंट के मैनेजर कोमल, रेस्टोरेंट के अकाउंटेंट कमलदीप सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही रेस्टोरेंट से कई ब्रांड की सैकड़ों बियर की बोतल भी बरामद की गई है। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों और बार संचालक परविंदर सिंह के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज किया गया। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये छापेमारी की थी। वहीं बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां खड़े पिकअप में डीसीएम ने टक्कर मार दी। पिकअप ड्राइवर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। रामसनेही घाट के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 80 साल पुरानी आबादी को तोड़ने पहुंचे प्राधिकरण का किसानों ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर विरोध किया। इस दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। ये पूरा मामला दादरी के बुढ़ाकी गांव का मामला बताया जा रहा है। नाम रोम कवारी है और जो हमारी जमीन है, जमीन की तो हमें जमीन चाहिए और मकानन को हमारी आबादी होनी चाहिए। क्या प्लॉटिंग कर रहे हो क्या? ना। और किस लिए आज बिल्डोजर आए हैं? बिल्डोजर बेमतलब आई है, ढाणे को सड़क निकल रही है, फ्री में ले रही है सरकार। हैं हमारे बालक सड़कन पर आज सारे रेल के आगे लौट गए और जो हमारे बच्चे मर जाते तो हम कहाँ जाते? सरकार का तो माल बन रहा। हम यहाँ 80 से 90 साल से रह रहे हैं। पुरानी आबादी बनी हुई है। एसडीएम सक्षम अधिकारी हमारे रेलवे के जो कलेक्टेट में बैठते हैं संजय मिश्रा जी, उन्होंने हमारा ये अवार्ड जो है कृषि में कर दिया था। हम बार बार उनसे बोलते रहे कि हमारे 80 से 90 साल पुरानी आबादी बनी हुई है और इससे कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। फिर मैं आर्बिट्रेशन किया तो आर्बिट्रेशन ने आबादी मान ली और आबादी मानते उन्होंने कवर्ड एरिया माना है। हमने बोला कि हमारी बाउंड्री जो रह रहे हैं, हमें पशुपालन जो कर रहे हैं वो टोटल आबादी है, पर इन्होंने इस पर कोई संज्ञान ना लिया। हम यहाँ और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए देवभूमि की तमाम खबरें।